हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का जो क्लास है भाई बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ वालों के लिए, यानी कि जिन लोगों ने भी यूपी बोर्ड 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और बीएससी में एडमिशन ले लिया है या लेने वाले हैं। तो अगर आपके पास मैथ है, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई सबसे पहले जिन लोगों ने भी बीएससी में मैथ ले रखी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। सिलेबस काफ़ी ईजी और यहाँ पर आपको नंबर लाना काफ़ी ईजी रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपसे जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो सिलेक्टेड ही पूछी जाती है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो आज का जो क्लास है वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, मैथ का क्लास है। और सबसे पहले हम लोग इसमें सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले जो लोग भी बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर चलता है, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर रहेगा। जो इवन सेमेस्टर होते हैं, जो लोग भी भाई एमजेपीआर यूनिवर्सिटी से, वो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस है वो हम आपको मेनली एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के लिए ही बताएंगे। लगभग हालांकि सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम ही होता है, बट अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक बार सिलेबस को मैच ज़रूर कर लेना है, ठीक है। क्योंकि भाई सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड में, तो सबसे पहले मेन आपका ये रहता है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कवर करना है, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स को गेन कर सके। तो जो लोग भी भाई फर्स्ट सेमेस्टर में, हम आपको बता देते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम जो होगा वो रिटन होगा, यानी कि थ्योरी वाला यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाके। तो जो इवन सेमेस्टर होता है वो एमसीक्यूज बेस होता है, एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के लिए बता रहे हैं। और जो ऑड सेमेस्टर होता है, यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पे दो बुक, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी दो बुक होती है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, यहाँ तक आपकी दो बुक चलती हैं। उसके बाद दो पेपर, यानी कि चार बुक चलती हैं फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में। फिलहाल सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की ही बात कर लेते हैं। तो जो आज का क्लास है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमें क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में आपकी दो बुक रहने वाली हैं। फर्स्ट जो बुक है उसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकेंड जो बुक है इंटीग्रल कैलकुलस। दोनों ही बुक का सिलेबस आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। दो बुक जो है वो आपकी दो हैं, बट पेपर एक ही होगा। तो पेपर का कंप्लीट नाम है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस, पार्ट बी या पार्ट सेकंड हो जाएगा आपका इंटीग्रल कैलकुलस। तो दोनों बुक का एक ही आपका रिटन एग्जाम आपको देना है। तो फर्स्ट वाली जो आपकी बुक आ जाती है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका पार्ट ए हो जाएगा। और सेकेंड वाली जो बुक है वो पार्ट बी हो जाएगी, जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। तो सबसे पहले देखिए पार्ट ए में भी आपकी कितनी यूनिट होंगी, 4 यूनिट्स आपको इसमें पढ़नी है। यानी कि फर्स्ट से लेके या 1 से लेके आपको क्या करना है, 1 2 3 4 यूनिट तक इसमें कवर करने। उसके बाद क्या आ जाएगा पार्ट बी, जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें भी आपको 4 यूनिट्स ही कवर करनी है, यानी कि 5 6 7 8 4 यूनिट इसमें होगी, यानी कि टोटल आपको 8 यूनिट्स को कवर करना होता है। समझ गए भाई। दो बुक हैं, फर्स्ट जो बुक है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकेंड जो बुक है उसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। 4 यूनिट आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस में है, 4 ही यूनिट आपकी इंटीग्रल कैलकुलस में है। तो 1 बाय 1 सभी का हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्ट ए यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, जिसमें आपकी 4 यूनिट आ जाती हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा आपका डिफिनेशन ऑफ अ सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस क्या होता है, इसकी डिफिनेशन को समझेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हम लोग सिलेबस ही डिस्कस करेंगे। बाकी जब क्लासेस होंगी तो चैप्टर वाइज चैप्टर या टॉपिक वाइज टॉपिक काफ़ी डिटेल में हम लोग हर एक टॉपिक को समझेंगे, क्लियर करेंगे, तभी उस पे बेस आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है डेफिनेशन ऑफ अ सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद थ्योरम ऑन लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, यानी कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस पर बेस कुछ थ्योरम्स होंगी, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, यानी कि जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे सिर्फ हमें सीक्वेंस को ही समझना है अच्छे से। जैसे कि सबसे पहले सीक्वेंस होता क्या है, उसके बाद लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस पे बेस कुछ थ्योरम है उनको समझेंगे। फिर बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, काची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या
होता है, काची सीक्वेंस क्या होते हैं, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ अ सीक्वेंस, यानी कि जो सीक्वेंस है इसमें सुपीरियर लिमिट और इन्फीरियर लिमिट के बारे में पढ़ेंगे क्या होती हैं, सब सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट क्या होता है, यानी कि अगर आपको कोई भी सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं और लॉन्ग में आते हैं कि अगर आपको कोई एक सीरीज़ दे रखी है तो आप कैसे पता करेंगे जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। इसके लिए हम लोग अलग अलग टेस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ लिख भी दिए हैं, कंपैरिजन टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद काची इंटीग्रल टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, रूट टेस्ट है, और भी कई टेस्ट यहाँ पे लिखे गए हैं। तो अगर कोई भी सीरीज़ दे रखी है, पता करना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो अलग अलग टेस्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। क्लासेस में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद अल्टरनेटिव सीरीज़ क्या होती है, लेबनीज़ थ्योरम क्या होती है, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है। आई होप समझ में आ गया कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। मेन टॉपिक यहाँ पे, मेन पर्पस आपका क्या है, सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस को यहाँ पे हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे और इससे क्वेश्चन अच्छे खासे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगली यूनिट आ जाएगी यूनिट नंबर सेकेंड, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि लिमिट क्या होती है। लिमिट आप लोगों ने, जो लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से हैं उन लोगों ने पढ़ा होगा, लिमिट का मतलब होता है सीमा। तो लिमिट क्या होती है, ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है, एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। अब ध्यान से समझिएगा, फंक्शन का मतलब हिंदी में इसको हम लोग कलन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा, सॉरी कलन नहीं, संबंध एवं फलन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन को हम लोग फलन कहते हैं। तो आप इस फंक्शन का मतलब क्या होता है, फलन। ये लोग, जो लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से, उन्हें पता होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको क्या क्या यानी कि क्या क्या पढ़ना है, लिमिट क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, किसकी, फंक्शन की। और फंक्शन भी क्या कह रहा है, सिंगल वेरिएबल, यानी कि x है तो x ही रहेगा, y है तो y। सिंगल वेरिएबल फंक्शन में हम लोग कैसे लिमिट है, क्वांटिटी है, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन का मतलब क्या है, एक्स है, वाई है, ये सब आपके फंक्शन आ जाते हैं। और ये टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इस पे बेस एक टॉपिक आप लोग थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी यही है कि लिमिट क्या होता है, क्वांटिटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है ऑफ फंक्शन के लिए। बस वहाँ पे जो फंक्शन होगा वो सिंगल वेरिएबल नहीं होगा, वहाँ पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल, यानी कि x और y दो फंक्शन चल रहे होंगे, तो इस कंडीशन में पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से समझिएगा, यानी कि लिमिट, क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी लॉन्ग में भी आ जाते हैं, तो अच्छे से इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए क्या लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ डिफिनेशंस है, जैसे कि काची डिफिनेशंस क्या होती है, हेन्स डिफिनेशन क्या होती है, इक्विवेलेंस ऑफ अ डिफिनेशन, यहाँ पे भी ऑफ अ डिफिनेशन किसके, यानी कि इक्विवेलेंस ऑफ अ डिफिनेशन ऑफ काची एंड हेन्स। उसके बाद यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ थ्योरम्स ही आपको पढ़नी है, ठीक है। बाउंडेडनेस थ्योरम है, वॉल्जर्नर थ्योरम है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है, डॉर्वेक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है फॉर डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। उसके बाद चेन रूल क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। इसमें भी हम लोग, इस पे बेस भी हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला आ जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकेंड में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। बाकी क्लासेस जब होंगी तो वहाँ पे जो इन पे बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, एग्जाम में पूछी जाती होंगी, उनको हम अलग से आपको बता दे रहे हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, एग्ज़ाम टाइम आपको इसको पढ़ना है, क्योंकि सब आप एकदम से कवर नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्लासेस में भाई जितना इंपॉर्टेंट बताते जाते उतना आप कवर करते रहिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहे। तो ये आपकी 2 यूनिट होगी, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकेंड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है, यानी कि पार्ट ए में डिफरेंशियल कैलकुलस में फर्स्ट और सेकेंड यूनिट हो गई है। अब हम लोग थर्ड और फोर्थ यूनिट भी इसके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मिडिल कैलकुलस की हम लोगों ने यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकेंड को डिस्कस कर लिया। अब यूनिट नंबर थर्ड और फोर्थ में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने। सबसे पहले रोल्स थ्योरम क्या होती है, ठीक है। उसके बाद लैग्रांजेस एंड काची मीन वैल्यूज थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। जो यूनिट नंबर थर्ड है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या थी आपकी रोल्स थ्योरम क्या है, लैग्रांजेस एंड काची मीन वैल्यू थ्योरम
मीन वैल्यू थ्योरम और हायर ऑर्डर के लिए टेलर थ्योरम क्या होती है विथ वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स। उसके बाद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस चैप्टर में आपके कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेबनिज़ थ्योरम है, मैक्लेर एंड टेलर सीरीज क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, ये देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन भी हम लोग पढ़ेंगे। इस पे बेस क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। आइलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन यहाँ पे आपका आ जाएगा, यानी कि जो आइलर थ्योरम होगी क्योंकि इस पे होगी होमोजीनियस फंक्शन पे। यूनिट नंबर 3 होगी। यूनिट नंबर 4 है भाई टेंजेंट क्या होते हैं, ठीक है, टेंजेंट है एंड नॉर्मल्स क्या होते हैं। उसके बाद एसिम्प्टोट, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है एसिम्प्टोट। हर पेपर में आप देखिएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। एसिम्प्टोट, कर्वेचर है, इन्वलप क्या होता है एंड इनब्ल्यू, टेस्ट फॉर कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल पॉइंट्स क्या होते हैं, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कर्व्स एंड ट्रेसिंग ऑफ अ पैरामेट्रिक कर्व। उसके बाद ट्रेसिंग ऑफ अ कर्व इन 2 फॉर्म है यहाँ पे, एक आपकी कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म, ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका फर्स्ट जो पार्ट था जिसमें आपकी बुक है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें 4 यूनिट थी, 4 हम लोगों ने कवर कर लिया। हमने आपको बता दिया है कि किस यूनिट में हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। तो यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्ट बी यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस के सिलेबस के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग पार्ट बी यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस के सिलेबस के बारे में। 4 यूनिट हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में डिस्कस कर चुके हैं। जो 4 यूनिट रह गई उसमें हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। जैसे कि 4 यूनिट हो गई तो यूनिट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ द सम के बारे में। उसके बाद रीमन इंटीग्रल क्या होते हैं, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आईसी का मतलब समझिएगा, जहाँ भी आईसी लिखा है इसका मतलब है आपका इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आईसी का मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस में। उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग किसमें, इंटीग्रल कैलकुलस में। डिफरेंशियल कैलकुलस के अलग, इंटीग्रल कैलकुलस में अलग हम लोग पढ़ेंगे। आईसी का मतलब इंटीग्रल कैलकुलस। उसके बाद डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये जो आपकी बुक है इसमें जो आपके टेस्ट हैं वो लगेंगे, यानी कि क्वेश्चन ज़्यादातर हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगली यूनिट आ जाती है यूनिट नंबर 6, जिसमें हम लोग बात करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, देयर क्लासिफिकेशन, इसके क्लासिफिकेशन भी होते हैं, एंड कन्वर्जेंस के बारे में। अब यहाँ पर भी टेस्ट है, जैसे कि कंपेरिजन टेस्ट आ गया, म्यू टेस्ट है, उसके बाद एवरेज टेस्ट है, ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी हम लोग टेस्ट डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे जब हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल। उसके बाद बीटा एंड गामा फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपका अलग से एक टॉपिक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। अगली यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 7, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन पर्पस थ्योरम, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका मल्टीप्लाई इंटीग्रल्स क्या होते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन। उसके बाद एक यहाँ पे थ्योरम आपकी आ जाएगी, उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 से 3 थ्योरम यहाँ पर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला देखिए यूनिट नंबर 8, यहाँ पे वेक्टर को बात करेंगे, यानी कि 3D, जैसे कि वेक्टर डिफरेंशिएशन। सबसे पहले बात करेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डाइवर्जेंस क्या होता है, एंड कर्ल क्या होता है, नॉर्मल ऑन अ सरफेस। उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड थ्योरम ऑन, यहाँ पे कुछ थ्योरम है जैसे कि गॉस, ग्रीन, स्टोक्स एंड इससे रिलेटेड, यानी कि एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, इस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ये आपका रहा इंटीग्रल कैलकुलस का सिलेबस। आई होप दोनों ही बुक का सिलेबस आपको समझ में आ गया। फर्स्ट बुक है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड है आपकी इंटीग्रल कैलकुलस, दोनों में ही 4 यूनिट है। सभी कंप्लीट सिलेबस हमने आपको समझा दिया। आई होप यहाँ तक आपको यानी कि समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं, जितना भी यहाँ पे हमने आपको सिलेबस पे लिखाया है सब कुछ हम आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, ताकि आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोनों ही बुक का सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। भाई हमने आपको बताया जो सिलेबस है वो आपका मेनली MJPR यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। अगर आप किसी
अदर यूनिवर्सिटी से, तो आपको एक बार सिलेबस मैच करना है। लगभग सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस मैच ही करते हैं, और अगर आपका सिलेबस मान लीजिए कुछ टॉपिक मैच कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो आप चाहें तो फर्स्ट सेमेस्टर हो सकता है आपके थर्ड सेमेस्टर में और फिफ्थ सेमेस्टर में, यानी कि ओवरऑल आप सर्च कर भी पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी टॉपिक है तो टॉपिक डाल लीजिए और चैनल का नाम डाल लीजिए, सर्च कर भी आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। यानी कि आपको बस समझना ये है कि ये जो आपका मेनली सिलेबस जो है वो MGPI यूनिवर्सिटी के, तो सिलेबस एक बार ज़रूर मैच कर लेना है, ठीक है। तो सिलेबस हो गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि आपकी जो क्लासेस होंगी, देखिए क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, यानी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। और एप्लीकेशन पर क्लासेस चलेंगी, BDKD नाम से एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। BDKD नाम से जो एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो लिखिएगा BDKD, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा, जहाँ पे हम सारे टॉपिक पढ़ाने वाले। वरना इसी यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको एप्लीकेशन का, यानी कि जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके कोर्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। दो तरीके हैं, यानी कि आपको यूट्यूब पर भी क्लासेस मिलेंगी। यूट्यूब पे आपको वो क्लासेस मिलेंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे वो सभी क्लासेस मिलेंगी। बाकी एप्लीकेशन पे आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर आप सिर्फ यूट्यूब पर भी पढ़ते हैं तब भी आप अच्छे नंबर यानी कि 75 में 75 नंबर गेन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई सब कुछ हमें एक जगह पे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे क्या है, डे बाई डे क्लासेस आएंगी, जैसे कि फर्स्ट की आएगी, फिर थर्ड की आएगी, फिर फिफ्थ से, यानी कि डे बाई डे क्लासेस आएंगी। बट अगर आप चाहते हैं सब कुछ एक जगह पे, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। बट अगर आप यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी आपको प्रॉपर क्लासेस यानी कि डे बाई डे मिलेंगी, और यहाँ पर भी एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छी यानी कि 75 में 75 नंबर गेन कर सकें। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो क्लासेस के बारे में, ठीक है। चाहे तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, वरना इसी चैनल पे आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। उसके बाद पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो पेपर का पैटर्न सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं भाई। सेक्शन ए, देखिए 3 सेक्शन में आपका आएगा, सेक्शन बी, उसके बाद 3 सेक्शन यानी कि सेक्शन सी। ये 3 सेक्शन में आपका पेपर आता है। सेक्शन ए में सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए की बात करते हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके कैसे होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका होता है 2 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि ये आपका टोटल आता है 20 नंबर, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो सेक्शन ए आपका आता है 20 नंबर, यानी कि 20 नंबर का आता है, जिनमें 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 10 के 10 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से ये आपके क्या होते हैं भाई, ये तो वेरी शॉर्ट हो गए, 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट से थोड़े से लेंथी, या हम लोग लॉन्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से केवल 2 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होंगे। कितने करने होते हैं, केवल 2 ही क्वेश्चन करने हो, 4 में से 2 बहुत आराम से फंस जाएंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन करने, जिसमें से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पे, यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको 50 नंबर मिलते हैं, यानी कि सेक्शन बी आपका आता है 30 नंबर का, क्योंकि 2 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन 50 और 50, तो आपके कितने हो जाएंगे, 30 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन सी आता है, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन, जिसमें से ओनली केवल आपको एक क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना होगा, और 3 में से एक क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का आएगा, यानी कि सेक्शन सी जो है वो आपका 25 नंबर का। तो सेक्शन ए 20 नंबर का आता है, उसके बाद सेक्शन बी आपका 30 नंबर का, और सेक्शन सी आपका आता है 25 यानी कि 25 नंबर का। तो भाई इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 75 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम है वो आपका 75 नंबर का होता है, जिसमें से ध्यान से समझ लीजिएगा, सेक्शन ए आता है आपका 20 नंबर का, सेक्शन बी आता है आपका 30 नंबर का, और सेक्शन सी आता है आपका 25 नंबर का। तो भाई क्या आपका टोटल कितना हो गया, 75 नंबर। और सेक्शन ए में आपके 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और 10 के 10 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका होता है
2 नंबर का, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन करने पे आपको मिलेंगे 15 नंबर। उसके बाद सेक्शन सी में आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होता है और उस एक क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 25 नंबर। बहुत ही ईजी पैटर्न में एग्जाम होता है, 10 वेरी शॉर्ट है, बस इसी में सभी आपको करने होते हैं। बाकी दोनों में आपको चॉइस दे रखी होती है और बहुत ही आराम से सभी क्वेश्चन फंस जाते हैं। हम आपसे वादा करते हैं, आप प्रॉपर अगर क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो 4 में से 4 क्वेश्चन आपको आते होंगे, 3 में से 3 क्वेश्चन आपको आते होंगे। बस आपको चॉइस करनी है, जो आपको अच्छे से आता होगा उसको आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पेपर का पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट को काफ़ी डाउट ये रहता है कि हम लोग बुक कौन सी ले। तो देखिए, बुक का क्या है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं भी लेंगे तब भी हम यहाँ पे सब कुछ आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए, या जो आपके कॉलेज में चल रही है वो भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं। उसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा कि डे 1 से ही, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो चाहे एप्लीकेशन पे देख रहे हो, डे 1 से आपको प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि नोट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डे 1 से जैसे ही क्लासेस आना स्टार्ट होती हैं, आपको प्रॉपर डे बाई डे नोट्स बनाते चलने हैं, जितना भी इम्पॉर्टेंट बताते हैं उनकी प्रैक्टिस भी करते हुए चलने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और अगर आपने मैथ ले ली, प्रॉपर यहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी। आज हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस कर लिया है, आने वाले क्लासेस में आपको इसकी क्लासेस भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी। यूट्यूब पर जो इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी वो आएंगी और एप्लीकेशन पे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो लोग 3rd और 5th सेमेस्टर में हैं, परेशान मत होइए, जल्द ही आपको 3rd और 5th की भी सिलेबस एनालिसिस मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए क्लास में। थैंक यू।